म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो क्या होता है एंड इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे आप लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के साथ एक्सपेंस रेशियो को देखकर अपने पैसे बचा सकते हो। तो सारी चीजें बताऊंगा इसी वीडियो में, वीडियो को देखना एंड तक। आओ वीडियो करते हैं गाइस स्टार्ट। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या अगर आप म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं तो हम आज बताने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक ऐसी बात जो किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को एकदम ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि हम जो भी बताने जा रहे हैं आप उसे अच्छे से समझ सकें। आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा और कई लोग आज पहली बार इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों हमें ये पता है कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स हमारे पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर जैसा रिटर्न म्यूचुअल फंड बनाती है वही रिटर्न हमें भी अपने इन्वेस्टमेंट पर मिलता है। दोस्तों ये बात सही है कि म्यूचुअल फंड काम तो बिल्कुल ऐसे ही करती है, पर असल में हमें उतने रिटर्न्स नहीं मिलते जितने म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली में बनाते हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों हर म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स होते हैं जो हमारे फंड्स को मैनेज करते हैं। इनके साथ रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, साथ ही और भी कई लोग एक म्यूचुअल फंड में काम करते हैं। इन सब का काम होता है अच्छी से अच्छी कंपनियों को ढूंढकर उनमें फंड्स को इन्वेस्ट करना ताकि म्यूचुअल फंड ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना पाए। पर अगर वो हमारे पैसों को इन्वेस्ट करके रिटर्न बनाकर पूरे रिटर्न्स को हमें दे देंगे तो फिर वो कैसे कमाएंगे। और इसी वजह से हर म्यूचुअल फंड रिटर्न्स का कुछ परसेंट हमें चार्ज करते हैं। इसी फीस को हम एक्सपेंस रेशियो या टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी TER भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर एक म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.5% है और उस म्यूचुअल फंड ने साल में 15% रिटर्न बनाया है तो उस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को एक्चुअली में 15 - 1.5 = 13.5% का ही रिटर्न मिलेगा। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो में नॉर्मली 3 तरह के चार्जेस होते हैं। पहला है मैनेजमेंट फीस जिसमें मेनली फंड मैनेजर्स की सैलरी होती है। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव फीस जो म्यूचुअल फंड को चलाने की कॉस्ट होती है। और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फीस या जिसे हम 12(1)(b) फीस भी कहते हैं। ये फीस म्यूचुअल फंड अपनी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च करती है और इन्हीं तीनों फीस को मिलाकर हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। दोस्तों कोई भी म्यूचुअल फंड बाय करने से पहले हमें उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि देखने में भले ये 1 से 2% हो पर लॉन्ग टर्म में ये हमारे बहुत सारे पैसे दीमक की तरह खा जाता है। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं हमने 2 म्यूचुअल फंड्स म्यूचुअल फंड 1 और म्यूचुअल फंड 2 में 10,000 की SIP स्टार्ट की। म्यूचुअल फंड 1 का एक्सपेंस रेशियो है 1% और म्यूचुअल फंड 2 का एक्सपेंस रेशियो है 2%। अगर हम इन दोनों म्यूचुअल फंड्स में 10,000 की मंथली SIP 10 साल के लिए करें और दोनों म्यूचुअल फंड 10 साल में 16% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दे तो 10 साल के आखिर में दोनों म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न में कितना डिफरेंस आएगा। आइए देखते हैं। म्यूचुअल फंड 1 ने 10 साल में 16% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया, पर एक्सपेंस रेशियो 1% होने की वजह से एक्चुअली में हमें म्यूचुअल फंड 1 से 16 - 1 = 15% का रिटर्न मिलेगा। मतलब 10 साल में हमें म्यूचुअल फंड 1 से 12 लाख की इन्वेस्टमेंट पर टोटल 15,86,573 रुपये का रिटर्न या प्रॉफिट मिलेगा। वहीं म्यूचुअल फंड 2 ने भी 10 साल में 16% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया, पर क्योंकि म्यूचुअल फंड 2 का एक्सपेंस रेशियो 2% है इसलिए हमें एक्चुअली में 16 - 2 = 14% का रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड 2 से 10 साल में हमें 12 लाख की इन्वेस्टमेंट पर टोटल 14,20,914 रुपये का रिटर्न या प्रॉफिट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बस 1% की एक्सपेंस रेशियो की वजह से 10 साल में हमें अपनी SIP पर टोटल 1,65,659 रुपये का नुकसान हुआ। दोस्तों इसी वजह से हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जरूर देखना चाहिए और कम से कम एक्सपेंस रेशियो वाला म्यूचुअल फंड ही सिलेक्ट करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में हमें अपने रिटर्न्स का कम से कम पार्ट म्यूचुअल फंड फीस में देना पड़े और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो के ऊपर। इसमें हमने जाना कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, इसमें कौन कौन सी फीस आती है और ये कैसे हमारे रिटर्न्स को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। और अब क्योंकि आपको एक्सपेंस रेशियो के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई है, हमें यकीन है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जरूर देखेंगे और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनेंगे। आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर एक्सपेंस रेशियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करना। बाकी मिलता हूं आप लोगों से किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम भाइयों।